मित्रों नमस्कार। जैसलमेर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। हम लोग 2 दिन के लिए जैसलमेर आए हुए हैं और अभी मैं जहां खड़ा हूं वह जैसलमेर का किला है। आप जैसलमेर के किले से सटे हुए शहर का एक विहंगम दृश्य देख रहे हैं मेरे साथ। ये जैसलमेर शहर है। आप कह सकते हैं कि राजस्थान के डिज़र्ट में बसा हुआ एक ओएसिस, और पाकिस्तान के बॉर्डर से मिली हुई है इसकी सरहदें। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी और इसके साथ साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बटालियनें और कंपनियाँ अवस्थित हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि भले ही कृषि यहाँ पिछड़ी हुई हो, एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के रूप में काफ़ी आमदनी लोगों को होती है। हमने पाया कि जो विदेशी लोग हैं वे भारी संख्या में इस जैसलमेर में आए हुए हैं। अभी मैं आपके सामने जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये जैसलमेर के किले का दृश्य है। ये किला 5 किलोमीटर क्षेत्र से भी ज़्यादा में फैला हुआ है और हमें बताया गया कि यह किला 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना जिस राजा ने किया था, उनका नाम जैसल था। ये जैसल ने इस किले को बनाया था। हालांकि जैसल ने कुछ पोर्शन बनाया था, उसके बाद लगातार उनके वंशज किले में नई नई चीज़ें जोड़ते रहे, नई नई इमारतें जोड़ते रहे और 19वीं शताब्दी तक जब अंग्रेज़ों का राज्य था, इस किले में कुछ न कुछ जुड़ता रहा। इस किले में प्रवेश के लिए एक रास्ता है और उसके बाद जो किले का मुख्य रास्ता कह सकते हैं, मुख्य फाटक है, वो उसी प्रकार से है जैसे अगर आप में से कोई जोधपुर किले का भ्रमण किए हुए हों तो घुमावदार हो जाता है वो फाटक। इसका कारण यह है कि राजस्थान में राजाओं के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और किला जिसमें राजा रहा करता था और उसके प्रजा और उसके दरबारियों का कुछ हिस्सा रहा करता था सुरक्षित रूप में, वहाँ पर हमला करके अगर राजा को मार दिया जाए या राजा को गिरफ्तार कर लिया जाए तो वह राज दूसरे राजा यानी हमलावर राजा के हाथ में चला जाता था। इसलिए फाटक को तोड़ने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। हाथी सीधे दौड़ेंगे, चार्ज जिसको कहा जाता है, हाथी चार्ज करेंगे और पूरी ताकत के साथ फाटक को तोड़ सकते हैं। इसलिए अगर फाटक को आपने घुमावदार बना दिया, यानी जो रास्ता घुमावदार हो गया, तो हाथियों को उतना नहीं मिल पाता बल जिससे वो किले के फाटक को तोड़ सके। तो इस तरह के फाटक बनाए गए हैं। इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज़ादी मिलने के बाद भी ये किला पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इसके 4 कह सकते हैं कि प्रबंधक हैं। म्यूनिसिपैलिटी कुछ हिस्से को देखती है, कुछ हिस्सा जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके देख रेख में है। कुछ हिस्सा राजा या राजवंश कह सकते हैं जो अभी भी शेष है आज़ादी मिलने के बावजूद, उन्होंने कोई ट्रस्ट बना रखा है, वो ट्रस्ट उसकी देखभाल करता है। और शेष जो हिस्सा है वो जो लोग यहाँ रहते हैं, ये काफ़ी लोग किले के अंदर रहते हैं, किले के बाहर भी रह रहे हैं। आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य। किले के अंदर भी काफ़ी लोग रहते हैं। लगभग 3000 की आबादी यहाँ निवास करती है। ये उनकी मिल्कियत है। बाज़ार भी है। टूरिस्ट यहाँ पे जो आ रहे हैं, मैं देख रहा था कि वो काफ़ी ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, इस दीवार पर भी कुछ कपड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी दीवारों पे कपड़े लगाए गए हैं जो लोग बेचते हैं और लोग ख़रीदते हैं। यहाँ पे जैन मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, भगवान ऋषभदेव का मंदिर है और अन्य तीर्थंकरों के मंदिर हैं। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि क्या जो राजा थे जिन्होंने इस किले को बनाया था और बाद में उनके वंशज, क्या इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। लेकिन जैनियों के 5 मंदिरों का मतलब यह हुआ कि निश्चित तौर से यहाँ जो बहुत सारे लोग रहते हैं
वो जैन धर्म के भी अनुयायी हैं। अब जानते हैं कि दिलवारा का जो जैन टेम्पल है वो बहुत ही मशहूर है, वो सफ़ेद संगमरमर का है। लेकिन इस किले की दीवारों का आप देखिए, इसे सोनार किला कहते हैं, वो तो बांग्ला का शब्द हुआ, लेकिन इसे आप गोल्डन किला कह सकते हैं, गोल्डन फोर्ट कह सकते हैं, सुनहरा किला कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रचना हुई है, इसको जो बनाया गया है वह सुनहरे पत्थरों से बनाया गया है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कोई मोर्टार का प्रयोग नहीं किया गया, इंटरलॉकिंग सिस्टम के माध्यम से यह बनाया गया। यह राजा का पुराना महल भी है। लेकिन मैं जैन टेम्पल की बात कह रहा था, इसमें भी नक्काशी की गई है। दिलवारा जैन टेम्पल आप में से जिन्होंने देखा होगा, वो नक्काशी सफ़ेद संगमरमर पर है, किंतु इस किले में जो नक्काशी की गई है वो नक्काशी इस सुनहरे रंग के पत्थरों पर है। और लगता है कि जो नक्काशियाँ की गई हैं, जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, वो बोल पड़ेंगी। अब देखिए, इतने कबूतर, पीजन्स किले के मुड़ेरों पर बैठे हुए हैं, और जहाँ पे सैनिकों को के रहने का मतलब रक्षा करने के लिए जो सैनिकों के स्तंभ बनाए गए हैं, बुर्ज जो बनाए गए हैं, उन बुर्जों पर भी आपको भारी संख्या में कबूतर दिखलाई पड़ रहे हैं। झरोखे बने हैं, अटारियाँ बनी हैं। एक ख़ास तरह का जो आर्किटेक्ट है वो यहाँ देखने में मिलता है। जो किले के बचाव के लिए दीवारें हैं, मुझे बताया गया है कि किले के बचाव की 2 दीवारें हैं, और वे काफ़ी दूरी तक फैली हुई हैं। एक हमारे सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, ये पहली दीवार तो नहीं कहेंगे, दूसरी दीवार है, और फिर किले के बाहर भी एक दीवार बनी हुई है। तो मित्रों, किले के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। कुछ जानकारियां मेरे पास जो गाइड हैं उन्होंने दी हैं, कुछ जानकारियां मुझे उस तरीके से नहीं मिल पाई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसलमेर के इस किले को देखने के लिए जिस तरह से विदेशी सैलानी आ रहे हैं, देशी सैलानी आ रहे हैं, आप में से जिनको रुचि होगी वो इतिहास की किताबों में देखेंगे और पाएंगे कि राजपूताने में, यानी राजस्थान में, किलों की एक लंबी फहरिस्त है, किलों का एक लंबा इतिहास है, और उसे हमें जानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो निश्चित तौर से पसंद आ रहा होगा। आप में से जो लोग जैसलमेर नहीं आए हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा जैसलमेर में आएँ, और इस डेजर्ट को, ओएसिस को, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो ज़रूर देखने की कोशिश करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।